जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम भगत के भगवान से प्रेम की एक अनोखी कथा सुनाते हैं। एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर के लिए हवाई जहाज में बैठता है और उसका हवाई जहाज जैसे ही उड़ने के लिए होता है उसी समय आंधी तूफान आ जाता है और उसकी उड़ान कैंसिल हो जाती है। तब वह बाहर आता है तो एक टैक्सी वाला कहता है कि साहब आपको मैं 3 घंटे में वहाँ पहुँचा दूँगा बाया रोड। अब वो जो व्यक्ति है वो टैक्सी में बैठकर चल देता है। अब टैक्सी चलते चलते जब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पहुँच जाती है तो फिर वही आंधी तूफान दोबारा से बहुत तगड़ा आ जाता है। इतना तगड़ा कि टैक्सी चलाना मुश्किल हो जाता है। टैक्सी वाला बोलता है कि साहब जी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा यहीं, नहीं तो टैक्सी आगे नहीं चला पाऊँगा। अब वो बारिश के अंदर सड़क के किनारे टैक्सी रोक देता है। तो वो शीशे में से देखता है कि सामने एक मकान है, वहाँ एक दीपक जल रहा है, रोशनी हो रही है। वो उसकी जिज्ञासावश वो उस दरवाजे पर पहुंच जाता है जहाँ से दीपक का प्रकाश आ रहा है और जाकर क्या देखता है कि एक बूढ़ी माई गीता का पाठ कर रही है, रामायण का पाठ कर रही है, अपने भगवान की पूजा में संलग्न है। वो जाकर कहता है माई आप अपने घर की लाइट जलाइए और अगर आपके पास फ़ोन हो तो ज़रा मुझे एक फ़ोन करने दीजिए, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वो कहती है भाई हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं है, ना फ़ोन है ना लाइट है, हम तो दीपक में ही रहते हैं। आप कहीं मुसाफिर लगते हो, थोड़ी देर बैठ लो, इधर जगह है और कुछ भूख लगी हो तो ये फल रखे आप खा सकते हो, इधर पानी भी है पी सकते हो। वो व्यक्ति देखता है ये बुढ़िया बड़ी पूजा में संलग्न है, अपने पाठ करने में संलग्न है और वो देखता है कि उसके बगल में ही एक बच्चा एक खाट पर लेटा हुआ है जिसका चेहरा थोड़ा उगड़ा है, कपड़ा एक खेस सा उसने ओढ़ा है और वो कुछ बीमार सा उसे लग रहा है। अब वो व्यक्ति कहता है कि माई कुछ भगवान से हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि मौसम साफ हो जाए और हमें जहाँ पहुँचना है हम जल्दी पहुँच जाए, उस मंजिल पर पहुँच जाए। बोले बिल्कुल, मैं आपके लिए भी प्रार्थना मैं कर रही हूँ और आपकी प्रार्थना आपके लिए जो की है वो प्रभु सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मेरी प्रार्थना भी मैंने एक प्रार्थना है प्रभु से की है, वो कब सुनते हैं देखती हूँ कि माता आपकी क्या प्रार्थना है, ये बच्चा कौन है माँ? हम माँ कहती है कि भैया ये बच्चा मेरा पोता है, इसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए और इसको जो मैंने अस्पताल में, ये बीमार है, इसको अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, इसका तो इलाज एक बड़े डॉक्टर हैं सर्जन, वो पूरे देश में एक ही डॉक्टर है वही कर सकते हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम उनके पास कैसे पहुँचोगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने ठाकुर से कहती हूँ, अगर उसकी मर्जी होगी तो व्यवस्था होगी, नहीं तो मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं उनसे मिल पाऊंगी। मैं ले गई तो वो देखे ना देखे, इसलिए मैं अपने ठाकुर से बात करके ठाकुर के आगे मैंने समस्या रख दी है। अब वो जाने, उसके काम जाने, मुझे उसकी चिंता नहीं है, वो ठाकुर चिंता करेगा। अब वो जो उसने नाम बताया वो वही डॉक्टर था, जो दरवाजे पर व्यक्ति खड़ा था वही डॉक्टर था।
तो वो डॉक्टर कहता है कि हे माता, तेरे ठाकुर ने तेरी प्रार्थना सुन ली और उस डॉक्टर को प्लेन से उतार कर तेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मैं वही डॉक्टर हूँ, अब मैं इसका इलाज करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। और वो डॉक्टर उसका इलाज करके बच्चे को ठीक करता है। तो भगत के भगवान भक्तों की सुनते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब बूढ़ी माँ ने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो भगवान ने ऐसी बिजली को उधाई और ऐसी आधी तूफान चलाया कि उसकी फ्लाइट कैंसिल करा दी, उसको टैक्सी के द्वारा भेजा और उसी के घर के आगे टैक्सी को रुकवा दिया और डॉक्टर को उसके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। यह है भगत की पूजा का चमत्कार। ठाकुर कहता है कि ठाकुर सुनते नहीं है। ठाकुर तो ऐसे सुनते हैं कि जैसे बूढ़ी माई की सुनी। वो नहीं जा सकती थी तो ठाकुर से कहा तो ठाकुर ने डॉक्टर को लाकर उसके दरवाजे पर खड़ा कर दिया। क्या बात है। जय हो मेरे प्रभु, जय श्री राम। भगवान जैसे बूढ़ी भाई की सुनी, सबकी भक्तों की सुनते रहते हैं और सुनेंगे हमेशा। बस इस कहानी से यही हमें एक सीख मिलती है कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के ऊपर बस तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी उलझन को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो भाइयों और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। आगे फिर किसी नई कहानी के साथ हम आपसे मिलेंगे। बाकी राम कथा रोज निरंतर सुनते रहिए सुबह। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।